हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा पॉलिटिकल साइंस रो टॉपिक रही फंडामेंटल राइट्स। आम पूर्व वीडियो रे डिस्कशन करते फंडामेंटल राइट्स रो पार्ट 1 से 50 क्वेश्चन डिस्कशन करते। आज आम ये वीडियो ये हूँ पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स रो क्लास नंबर 35 एथरे डिस्कशन करबा टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आप मैंने आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आप हाउ मेनी रीड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। से कहे आमर जो भारत संविधान अच्छी से फंडामेंटल राइट्स अच्छी। तो फंडामेंटल राइट्स को कौन लागू करने केतटा रीड्स अच्छी आमर रीड्स केतटा अच्छी 4 5 6 ना 7 आमर केतटा 5 रीड्स अच्छी 5टा रीड्स अच्छी। गोटे हूँ हेबियस कर्पस आ गोटे मांडामस आ गोटे आमर कौन प्रोहिबिशन आ गोटे हूँ आमर कौन सर्सियोरारी आ लास्ट हूँ आमर क्यो वारंटो 5टा अच्छी हेबियस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्सियोरारी आउ रही आमर कौन ना क्यो वारंटो ये 5टा अच्छी। या आम डिस्कसन करबा एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कांट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। से कहूँ जे भारतीय संविधान अनुजाई या भितर कौ गोटे आमर जो रही फंडामेंटल राइट्स रही ताकू आमे कौन आमे इमरजेंसी लगिले आम हटई पारिबा नाही बा तांकरू आमे छड़ई पारिबा नाही सिटीजन ठारू। तो कौन राइट टू स्पीक राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट राइट टू लाइफ राइट टू ऑर्गेनाइज। जिते इमरजेंसी लगुच इमरजेंसी लगिले आम राइट टू स्पीक ये आमर फंडामेंटल राइट्स आम कौन ये को आम कौन आम हाथ चली राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये भी रही ऑर्गेनाइज रही किंतु लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो अच्छी से आम कौन हटई पारिबा नाही। इमरजेंसी आसले सस्पेंड हम ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in article 14 of the Indian constitution has been borrowed from the constitution of। से कहूँ जे आमर राइट टू इक्वालिटी आमर जो राइट टू इक्वालिटी अच्छी से राइट टू इक्वालिटी अच्छी से आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ आमर अच्छी आर्टिकल 14 मेंशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 मेंशन है। तो सहीटा आमर कौ जो कॉन्सेप्टटा इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट को कौ देशर संविधान रु भारतीय संविधान बर करिछि बा आडप्ट करिछि बोली से पचारि। फ्रांस ब्रिटेन यूएसए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन हम ना ब्रिटेन देथिबो नहले आपन यूके देथिबो यूके सर डब्ल्यू के लिखि दूची यूके यूनाइटेड किंगडम जहाँ आमर ब्रिटेन मध्य से तार दुईटा ना अच्छी यूके ब्रिटेन आमर जो कहते ब्रिटेन जहाँ यूके मध्य से। तो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रु आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट को भारतीय संविधान आडप्ट करिछि। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। से कहूँ संविधान रो को पार्ट को भारतीय संविधान को पार्ट को कौन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोली कहा जाए। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ना पार्ट 4A। तो कहा कह जाए आमर पार्ट 3 रे कौन अच्छी फंडामेंटल राइट्स अच्छी। तो फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान रो मैग्ना कार्टा बोली कहा जाए मैग्ना कार्टा बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर पार्ट 3। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। से कहूँ या भीतर कोटा पर्सनल फ्रीडम रो बुलवार्क माने आमर व्यक्तिगत स्वाधीनता पाई एक दृढ़ प्रतिरक्षा कोटा अटे मांडामस हबियस कर्पस क्यो वारंटो ना सर्सियोरारी एगुड़ा आमर कौन रीड्स। तो कोटा आमर व्यक्तिगत स्वाधीनता पाई दृढ़ प्रतिरक्षा किए करुछि आमर कौदे हेबियस कर्पस ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स
कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन से कहूँ जे आमे को रिट को आमे इश्यू करके सुप्रीम कोर्ट रे जड़े व्यक्ति को इलीगल तरीका रे अरेस्ट कर देइछंती ताकू आमे रोकी परिबा को रिट इश्यू कले मांडामस क्यो वारंट हेबियस कर्पस ना सर्सियोराई तो कौन इलीगल तरीका रे तो एटा हेबियस कर्पस हम हेबियस कर्पस सी हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिट कैन बी इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू कमांड ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ऑफिशियल ड्यूटी से कहूँ को रिट आम इश्यू करवा सुप्रीम कोर्ट इश्यू कले कौन कर ना कमांड दब पब्लिक अथॉरिटी को तुम काम तुम निजर दायित्व तुम कर एटा कौन हेबियस कर्पस मांडामस क्यो वारंट ना सर्सियोरारी हेबियस कर्पस होची हेव द बॉडी मांडामस होची कमांड वी कमांड क्यो वारंट होची बाय व्हाट अथॉरिटी सर्सियोरारी होची कौन टू सर्टिफाइड टू इनफॉर्म्ड आर अर्थ होची एसबू तो आपण जानबे जे कमांड कही तो मांडामस अर्थ हो कौन वी कमांड तो कमांड लगी मैंने कमांड दूसरी आदेश दूसरी ऑर्डर दूसरी ताल कौन हम ये हूँ आम मांडामस ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर मांडामस। नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर से कहूँ को आर्टिकल प्रोटेक्ट करुच्ची आमर जो अल्पसंख्यक मानकर कौन भाषा तांकर संस्कृति तांकर स्क्रिप्ट ये सब को प्रोटेक्शन दौची को आर्टिकल आर्टिकल 29 30 350A ना 19 आर्टिकल 29 ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिट लिटरेरी मीन्स वी कमांड और वी ऑर्डर मैं को मु ऑलरेडी कहि सारछि को रिट रो माने होछि जे वी कमांड और वी ऑर्डर कर हेबियस कर्पस मांडामस क्यो वारंट ना सर्सियोरारी तो कौन हेबियस कर्पस माने कौन हैव द बॉडी मांडामस माने वी कमांड तो आम ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर मांडामस। नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी मुझे कहली कौटा हेबियस कर्पस ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिट इज इश्यूड टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन ए पब्लिक ऑफिस टू व्हिच ही और सी नॉट एंटाइटल्ड तो से कहूँ जे जड़े व्यक्ति जे कि से पोस्ट में योग्य नुह धरिन मु गोटे तहसिलदार ऑफिस रे तहसिल जगार मु बसजीवी मु तहसिल योग्य नुह कि मुझे से कौन से पोस्ट मु कौन होल्ड करके रखी तो से आम कौन को रिट इश्यू कले से आम प्रिभेंट कर ना आमर कौन हम यहाँ क्यो वारंटो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर क्यो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एज पर व्हिच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट राइट टू प्राइवेसी को आमर फंडामेंटल राइट्स हिसाब रे आमर मान्य आमर कौन जजमेंट दिगला कौ जजमेंट रे कौ केस रे सायारा बानो केस ना पुट्टास्वामी केस ना एक गोपालन केस ना विशाखा केस तो राइट टू प्राइवेसी आमर आर्टिकल 21 आसूची तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स आमर बोली घोषणा कला कौ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे आमर केएस पुट्टास्वामी केस रे ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर केएस पुट्टास्वामी केस। नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड आर प्रोहिबिटेड फॉर डिस्क्रिमिनेशन से कहूँ जे आमर भारतीय संविधान आर्टिकल बा अनुच्छेद 15 अनुजाई से कहूँ को ग्राउंड रे आमर भेदभाव करने को निषेध करा जाइछि रिलीजियन कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ ऑल ऑफ द अबव तो आमर भेदभाव निषेध होती कौन रिलीजियन धर्म जाति आउ जन्मस्थान को लेकिन आम कौन भेदभाव करवा ना से निषेध रही आर्टिकल 15 रे मेंशन रही तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ से कहूँ को केस रे क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को फास्ट इंट्रोड्यूस करा जाइछि लक्ष्मीकांत शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इंद्र साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के राय वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो क्रीमी लेयर टा आमर कोथरे आसछि आमर ओबीसी
आमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी केस्ट उधर अदर बैकवर्ड केस्ट आमर अच्छी ना तो क्लासेस अच्छी आमर जो ओबीसी अच्छी से आमर क्रीमी लेयर अच्छी तो यही कनसेप्टा को केस आसी कनसेप्ट आसी इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर एमती आमर टिक मारा जाइथिबा तार आंसर एमती आंसर बी तो बी दिया जाइछि। तो एटा नै कि आनिबार उद्देश्य होछि जे आमर टेलीग्राम पेड बैच चलछि टेलीग्राम पेड ग्रुप चली तो एथिरे ओनली एमसीक्यू बैचेस रही एमसीक्यू रही तो जदि आप जॉइन करेंगे कौन कौन बेनिफिट हम मुझे रखुच्छी टेलीग्राम पेड ग्रुप आमर जो रही टेलीग्राम पेड ग्रुप जॉइन कले आपको जहाँ भी क्लासेस होची आमर सिलेबस वाइज आमर टॉपिक वाइज क्लासेस होची बर्तमान मु सोशल स्टडीज पर फोकस करुच्ची आमर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आम कंप्लीट करवा तापर आम अन्य टॉपिक को जावा ऑलरेडी आमर ओडिया ग्रामर कंप्लीट हो सारी तो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो सारी किंतु मिक्स थिला बर्तमान अलग अलग करी आम करवा तो देखु कौन कौन बेनिफिट मिल देखो आप कही रखुच्छी जे आम टेलीग्राम पेड ग्रुप रे एमसीक्यू पीडीएफ जहाँ भी क्लासेस तार समस्त पीडीएफ आपको मिल पीडीएफ मिले द्वारा कौन हम ना रिविजन और प्रैक्टिस करने आपको बहुत हेल्पफुल हम ता सहित आमर कौन टेलीग्राम रे पोल माध्यम मॉक टेस्ट होची मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करदेवी से आप बेनिफिट आप केते स्कोर कौन करुँच ता सहित आपको कही रखुच्छी जे ता सहित आप कौन ना आमर कौन ना आमर जो रही पाखापाखि आमर 8000 एमसीक्यू मिल ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी सोशल स्टडीज आमर रही जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस समस्त एमसीक्यू मिल आ प्रीवियस क्वेश्चन आमर 15टा सेट अच्छी प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जहाँकि एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे जॉइन करेंगे नंबर रही 9338626641 ए नंबर रे व्हाट्सएप अच्छी फोन पे अच्छी आप जॉइन करा चाहते ताले 300 रुपीस फोन पे करेंगे ये नंबर रे आ व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट पठेबे ता सहित आपण माने जो नंबर रे टेलीग्राम खोलुछन से टेलीग्राम नंबर देबे आ आपनकर नेम मेंशन करिवे व्हाट्सएप रे मु आपन टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी सेठी समस्त पीडीएफ आपन अवेलेबल रहिबो ता सहित किछि जहाँ भी हमर किछि हमर जो टेलीग्राम रे जो अछि हमर प्रीवियस क्वेश्चन मध्ये अछि मिल जिवो आ हमर ओडिया ग्रामर बही सारस्वत ग्रामर बही मिल जिवो ता सहित आपन पई हमर मॉक टेस्ट मध्ये मु प्रोवाइड करछि सेगुडा मध्ये आपन अवेलेबल रहिबो टेलीग्राम मॉक टेस्ट। तो इंटरेस्ट अच्छे आप जॉइन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स से कहूँ जे को केस द्वारा पार्लियामेंट को कौन अधिकार मिली जे से फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर केशवानंद भारती केस 1973 ना राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1975 ना गोलोकनाथ केस 1967 ना मिनर्वा मिल केस 1980 तो कौटा आमर केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा कौन पार्लियामेंट को कौन पावर मिली शक्ति मिली जे से आमर फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार रे संशोधन करि पारिबो। तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैनॉट क्लेम राइट टू से कौन जड़े ब्रिटिश सिटीजन अच्छा जड़े फॉरेनर अच्छा से इंडिया रोचंती तो से को राइट्स क्लेम करें ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन इक्वालिटी बिफोर द लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा कौन ताकू मिल ये अधिकार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी मिल इक्वालिटी बिफोर ये भी मिल किंतु फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन एटा से क्लेम करें ब्रिटिश सिटीजन थे यहाँ को से क्लेम करें ना। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कैन बी इश्यूड बाय ए हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल जड़े इंडिविजुअल जड़े व्यक्तिर लिबर्टी स्वाधीनता उपर किसी प्रोब्लेम आसूची ताकू सुरक्षा देवाई हाईकोर्ट आम कौ रिट इश्यू कर कौन मांडामस क्यों वारंटो हेबियस कॉर्पस ना प्रोहिबिशन करेक्ट आंसर होची हेबियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म स्टेट for the purpose of the provision related fundamental rights
तो स्टेट टर्मटा को आर्टिकल मेंशन होइछि हमर डीपीएससी 36 आर्टिकल मेंशन होइछि तार सेम होछि आर्टिकल 12 हमर कोन फंडामेंटल राइट्स 12 रे स्टेट टर्मटा हमर मेंशन होइछि ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर आर्टिकल 12 नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल मेंशन होइछि हमर आर्टिकल 14 13 11 ना 12 करेक्ट आंसर होछि आर्टिकल 13 बी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द राइट टू स्लीप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एज guaranteed under article 21 of the constitution of India in the case of से कहूँ जे आमर राइट टू स्लीपटा हूँ गोटे आमर कौन फंडामेंटल राइट्स सेटा कौन आसुची गोटे आमर राइट टू लाइफ जो अच्छे आमर फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अच्छी तो राइट टू लाइफ रे जो आमर जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी ता भितर आसुची गोटे राइट टू स्लीप तो यहाँ आमर आर्टिकल 21 रे मेंशन होइछि तो यहाँ कौ केस रे आमर आसिला तो यहाँ ऑप्शन देइछि तो मु डायरेक्ट आंसर करिछु करेक्ट आंसर होछि री रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑप्शन नंबर डी हबो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स which are the following right of Indian constitution guarantees all fundamental right to every resident of country से कहूँ या भर कौ राइटा आमर भारत संविधान रे से ग्यारंटी दौची आमर प्रत्येक आम देशर प्रत्येक नागरिकर कौन फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा देवाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ता करेक्ट आंसर होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जहाँकि आर्टिकल 32 आ आर्टिकल 32 कौन कह जाए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह जाए आउ एथिरे हमर रीड्स गुडाक अछि हमर पांचटा रीड अछि तो से रीड माध्यम रे हम कौन अन्य जो हमर जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स अछि तार जदि किछ हनन होछि किछ हमर कौन बाधा आछुछि त हम ए रीड माध्यम रे हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रे हम कौन करि परिबा क्लेम करि परिबा बा इश्यू करि परिबा तो हमर ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही which specific provision of the constitution empower the state to make special provision for economically weaker sections EWS आमर जो यहाँ गोटे कोटा आसिला आमर कौन केबे आसिला 2019 मसीह आसी 2019 रे EWS पई गोटे रिजर्वेशन रहिला 10% रिजर्वेशन EWS को आमर कोटा पे 10% रही तो यहाँ आमर जो आसी यहाँ कौ आर्टिकल रे मेंशन होइछि माने जो माने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अच्छी आर्थिक आमर कौन अनग्रसर सेक्शन अच्छी से 10% आमर आरक्षण दिज्व रिजर्वेशन दिज्व कौन 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 ना आमर एजुकेशन पाई आउ कौन अपॉइंटमेंट पाई तो कौ आर्टिकल मेंशन होइछि ना आमर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एथिरे मेंशन होइछि जे कौन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कौन आमर पढ़े आमर कौन एडमिशन पाई स्कूल कॉलेज रे प्रोटेक्शन दउछि आउ 16 क्लॉज 6 ये कौन करछि ना आमर 10% रिजर्वेशन आमर गवर्नमेंट जॉब बा पब्लिक अपॉइंटमेंट रे 10% रिजर्वेशन पाई तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि which article authorizes the state to make special provision for welfare of women and children तो महिला एवं शिशु मानकर मंगल पाई गोटे स्पेशल प्रोविजन स्टेट ऑथराइज करछि सेटा को आर्टिकल रे तो हमरो को आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ना आर्टिकल 23 क्लॉज 2 ना आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ना कौन हमर करेक्ट आंसर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही which fundamental rights is available to both citizen and non-citizens and expect enemy alliance से कहूँ जे या भितर कौन आमर कौ फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक आमर भारतीय नागरिक एवं फॉरेनर्स मानक कौन अवेलेबल अटे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो करेक्ट आंसर होची प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
यही जो रही जो आमर जो फंडामेंटल राइट्सटा अच्छी आमर बोथ आमर इंडियन सिटीजन एंड फॉरेनर मान रही। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट पार्लियामेंट cannot take away any of the fundamental rights which are sacrosanct in nature। से कहूँ कौ केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला जे पार्लियामेंट कौन सी भी फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार को आमर नागरिक मान कौन छड़े पारिबो नाही कहीं ना यही गुड़ाक हूँ कौन सैक्रोसैंक्ट इन नेचर माने एगुड़ाक हूँ आमर पवित्र नेचर रे प्रकृति पवित्र अटे। ऑप्शन नंबर कौन हम कौन हम करेक्ट आंसर को केस रे कहुई आमर करेक्ट आंसर हूँ गोलोकनाथ केस 1967 रे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्टिकल 35A of the Indian Constitution has been in news frequently। This article deals with से कहूँ article 35A of the Indian Constitution has been in news frequently। This article deals with को आर्टिकल टा आर्टिकल 35A कौन कहाँ से डील करुँची टेम्पररी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट जम्मू काश्मीर ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ पंचायत राज प्रोविजन जम्मू काश्मीर ना एप्लीकेबिलिटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जम्मू काश्मीर ना डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू काश्मीर। करेक्ट आंसर होची डिफाइनिंग द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द जम्मू एंड काश्मीर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड paramilitary forces can be restricted or abrogated by the dash। से कौन कहूँ ना भारतीय संविधान रे धारा 33 अनुजाई आमर जो रही कौन आर्म फोर्सेस अच्छी आमर सशस्त्र सेना बाहिनी अच्छा सहित अर्ध सामरिक बाहिनी अच्छा से जो मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करें प्रतिबंध करें किए कर प्रेसिडेंट ना काउंसिल मिनिस्टर ना पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट तो किए ना पार्लियामेंट चाहिए आर्टिकल 33 रो पावर को लेकिन तार आर्टिकल 33 अनुजाई से कौन कर ना जो माने आर्म फोर्स अच्छा आमर सशस्त्र सेना बाहिनी काम करुँच जो मैंने अर्धसामरिक बाहिनी काम कर मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करें। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर पार्लियामेंट। नेक्स्ट टाइम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो से कहूँ कौ रीड्स आमको प्रोटेक्शन दूची आमर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आमर जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी आपको कौ रीड प्रोटेक्शन दूची मांडामस सर्सियोरारी हेबियस कॉर्पस ना प्रोहिबिशन कोटा आमर हेबियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। से कहूँ जे एमानक मध्यरु किए आमर फंडामेंटल राइट्स रो प्रोटेक्टर माने मौलिक अधिकार कौन रक्षक ता सहित संविधान रक्षक एमान भीतर किए पार्लियामेंट अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ना प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर होची द सुप्रीम कोर्ट सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनुशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो से कहूँ सुप्रीम कोर्ट एनुशिएटेड करछि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौथरे कौ केस रे गोलोकनाथ केस ना सज्जन सिंह केस ना शंकरी प्रसाद केस ना केशवानंद भारती केस। करेक्ट आंसर होची केशवानंद भारती केस इन 1973 डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। से कहूँ भारतीय संविधान अंडर रे आमर कोटा गोटे कौन ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स मानविक अधिकार ता सहित मौलिक अधिकार कोटा अटे राइट टू इनफॉरमेशन राइट टू एजुकेशन राइट टू वर्क राइट टू हाउसिंग। तो कोटा अटे आमर करेक्ट आंसर होची आमर कौन ना
राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हूँ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स ए पर्सन्स राइट टू ट्रैवल एब्रॉड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान कौन को आर्टिकल रे आमर कौन जड़े व्यक्ति बाहर को आमर ट्राभेल जापर एब्रॉड। एब्रॉड माने कौन से दुबई आबुधाबी आमर यूएई जापर एब्रॉड जापर बाहर देश कौन बुलवाक जापर को आर्टिकल प्रोटेक्शन दूसरी ताकू आर्टिकल 18 21 15 ना नाइन आमर आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ओवर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू आमर को आर्टिकल मेंशन है 10 12 ना 15 ना 13 जुडिशियल रिव्यू कहले आर्टिकल 13 सहित रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। से कहूँ जे आमर या से कौन कहूँ ना आमर भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 अनुजाई एमानक मध्यरु कोउटा संविधान पाई सर्वोच्च अटे। संविधान पाई सब मेन कोउटा डीपीएसपी ना फंडामेंटल राइट्स ना फंडामेंटल ड्यूटीज ना सब गुड़ाक। तो आर्टिकल भारतीय संविधान आर्टिकल बा अनुच्छेद 13 अनुजाई संविधान पाई सबुठु सर्वोच्च सबुठु मेन कोउटा इंपोर्टेंस कोउटा सबुठु मेन होची फंडामेंटल राइट्स। से फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान कौन कहुए माग्ना कार्टा बोली कहुए। मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच फंडामेंटल राइट्स इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अमेंडेड इनडायरेक्टली। से कहूँ कौ मौलिक अधिकार को आमर बहुत थर कौन संशोधन करा जायछि इनडायरेक्टली डायरेक्ट नुह इनडायरेक्टली संशोधन करा जायछि बहुत थर। राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू रेमेडीज कौन राइट टू प्रॉपर्टी का आमर कौन बहुत थर आमर इनडायरेक्टली कौन संशोधन करा जायछि। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। से कहूँ एमानक मध्य किए आमर संविधान को मौलिक अधिकार को लागू करने शक्ति दिए। संविधान मौलिक अधिकार को लागू करने एमानक मध्य किए शक्ति दिए पावर दे किए कोर्ट ऑल कोर्ट ना पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर होची सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशन टू ओबीसी एसटी एंड एससी मेड। से कहूँ आमर रिजर्वेशन अच्छी एसटी एससी ओबीसी मानक पई। तो सेटा को आर्टिकल रे मेंशन है आमर एसटी एससी और ओबीसी मानक पई आमर कौन जेकोसी स्कूल कॉलेज रे एडमिशन नापी जॉइन करने आमर कौन रिजर्वेशन रही एससी एति मार्क रखिले रिजर्वेशन हम एति पिला जॉइन हे अमुक एति पिला जॉइन हे आमर कौन अच्छी आमर अच्छी आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स precedence to constitutional provision over the law made by the union parliament or state legislature। तो से कहूँ जे को आर्टिकल कौन करुच्ची ना भारतीय कौन को आर्टिकल आमर केंद्र संसद बा राज्य विधानसभा द्वारा प्रणीत आईन ठारू आमर सांविधानिक व्यवस्था को अधिक कौन प्राधान्य दौची को आर्टिकल आर्टिकल 13 32 245 ना 326। तो करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कौन करुच्ची ना केंद्र संसद आउ राज्य विधानसभा जो आईन प्रणयन करछि ताठू बेटर भावुछंती आमर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन माने सांविधानिक व्यवस्था को कौन अधिक प्राधान्य दौछंती आर्टिकल 13 आर्टिकल 13। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। से कहूँ वर्तमान भारतर जो संविधान रे राइट टू प्रॉपर्टी कौन अच्छी फंडामेंटल राइट ना लीगल राइट ना नेचुरल राइट ना डीपीएसपी।
तो आमर राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान कौन अच्छी वर्तमान लीगल राइट बनी जाइए फंडामेंटल राइट्स थिला किंतु आमर वर्तमान लीगल राइट बनी जाइए तो ऑप्शन बी हम करेक्ट ना से लीगल राइट बनी और केते आमर आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 300A रे रखा जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड से कहूँ जे आमर राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार आमर जो थिला सेटा को कौन हटाई दिगला कौ आमर संविधान संशोधन नियम अनुଯାयी तो 40th अमेंडमेंट एक्ट ना 42nd ना 44th ना 46th करेक्ट आंसर होची हमर कौन करेक्ट आंसर होची 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर सी हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया से कहूँ या भर को आर्टिकल केवल भारतीय नागरिक मान अवेलेबल अटे भारतीय नागरिक मान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाउछि को आर्टिकल आर्टिकल अंडर 19 and 29 30 and 15 16 ना ऑल तो देखो भारतीय नागरिक मान आमर अवेलेबल रोच कौन आर्टिकल 19 29 30 15 आ 16 एति 15 16 19 आमर 29 30 यही आर्टिकल गुड़ाक केवल भारतीय नागरिक मान प्रोवाइड करा जाए प्रोटेक्शन दिए आउ विदेशी फॉरेनर मान नुहे तो मन रखिए ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव एक्चुअली एथरे आपन कोन आपन पचारिबो एगुडा को काटि देथिबो ए भितर को आर्टिकलटा हमरो केवल इंडियन सिटीजन पाई देथिबो आर्टिकल 19 देथिबो 45 देथिबो एमती देथिबो तो गोटी ऑप्शन 19 बल 19 मारिबे तो आपन मानको मु नै केस कांगी ना सब गुडा ऑप्शन आपन मन रखिबे मे बी आपनकर आर्टिकल 16 ओनली देथिबो बाकी नथिबो बाकी अलग अलग थिबो तो हम आर्टिकल 16 को मारिबा तो से सब गुडा को नै की आसीची तो ऑप्शन नंबर डी हेबो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केसेस से कहूँ जे को आर्टिकल भारतीय संविधान को आर्टिकल कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सुरक्षा दूसरी कौन आमर गोटे सर्टेन केसेस रे कौन अरेस्ट करा जाउछि तो ताकू को आर्टिकल माध्यम रे प्रोटेक्शन दिया जिवो 21 15 22 ना 18 करेक्ट आंसर आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट विल इश्यू रीड्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द Constitution of India, the High Court will issue reads under which of the following articles से कहूँ जे आमर जो रीड्स अच्छी रीट आमर 5टा अच्छी मुझे कहली रीड जो रीट आमर अच्छी से रीड 5टा भितर से कहूँ जे सुप्रीम कोर्ट रीट आमर इश्यू करने को आर्टिकल ताको रीट इश्यू करने दूसरी ना आर्टिकल 32 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट रे आमे रीट इश्यू करि परिबा से बेले हाई कोर्ट रे को आर्टिकल रे रीट इश्यू होबो हाई कोर्ट रे आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रे रीट इश्यू करने आमर सुप्रीम कोर्ट पे आमर आर्टिकल 32 तो मन रखिए ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपन अनलॉफुल अरेस्ट से कहूँ जे जड़े व्यक्ति कौन जड़े व्यक्ति अनलॉफुल अरेस्ट माने बिना कारण रे जड़े व्यक्ति को कौन अरेस्ट करा जायछि ताकू से व्यक्ति को फ्रीडम देवाई सुरक्षा देवाई सुप्रीम कोर्ट रे को रीट आम इश्यू करिपरिबा से बिना कारण जदि आमर लोकटा जदि आमर कौन अरेस्ट कराउछि तापाई आम रीट इश्यू करबा कौन हेबियस कॉर्पस ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्लेसेस ए लिमिटेशन ऑन से कहूँ बेसिक स्ट्रक्चर आमर जो अच्छी फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी सेटा को कौन से लिमिटेशन अच्छी कौन आमेंडमेंट करने क्या पाखे जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ना फंडामेंटल राइट्स देमसेल्व्स ना इलेक्शन कमिशन तो कौन ना करेक्ट आंसर होची पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो संविधान रे जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी तो से संशोधन करने पार्लियामेंट पाखे किसी पावर मिलूँ आर्टिकल 33 अंडर रे किंतु तार लिमिट अच्छी केबे भी आमर कौन बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान बेसिक स्ट्रक्चर को केबे भी से कौन डिस्ट्रॉय कर परिबनी बा ता भितरे छेड़छाड़ करिवो नाही बाकी किसी ऐड कर परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को ताको छुई परिबो नाही तो से लिमिट रखिछंती तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रीडम
as to payment of taxes for promotion of any particular religion. This provision has been made which article of the Indian Constitution? से कौच जे कौन कौच ना गोटे जेकोसी गोटे धर्म पाई बा जेकोसी गोटे धर्म पाई आमे कौन टैक्स टिकस आमे देई परिबा एटा हमरो टिकस आमे कौन देई परिबा कर आमे देई परिबा तो एटा फ्रीडम अछि एटा को आर्टिकल मेंशन होइछि आम इच्छा देई परिबा आम इच्छा हला आमे देई परिबानी एटा आम ऊपर डिपेंड करूछि आमे देई पारि आम इच्छा हला देबा नहले नाही एटा हमरो को आर्टिकल मेंशन होइछि 27 24 25 ना 26 एटा आर्टिकल 27 रे मेंशन होइछि जे काहाकू आमर टिकस देवा क्या बाध्य ना आर्टिकल 27 मेंशन होइछि काहाकू बाध्य ना जार इच्छा सी देई परिबो आर्टिकल 27 मेंशन होइछि नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होइछि बाय व्हाट अथॉरिटी इज द मीनिंग ऑफ कहार मीनिंग हेबियस कॉर्पस मांडामस क्यो वारंटो ना सर्सियोरारी तो हेबियस कॉर्पस माने कोन हैव द बॉडी मांडामस माने वी कमांड क्यो वारंट माने बाय व्हाट अथॉरिटी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर सर्सियोरारी माने सर्टिफाइड और टू इनफॉर्म्ड तो आम ये कौन बाय व्हाट अथॉरिटी अच्छी तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्यो वारंटो नेक्स्ट टाइम देखिबा व्हिच रिट इज यूज्ड टू क्वाश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल से कहूँ जे गोटे लोअर कोर्ट बा ट्रिब्यूनल द्वारा किसी ऑर्डर पास हो जाइछि ताकू क्वाश करिवे ताकू कोन ताकू कैंसल करिया पई को रिट आमे यूज कर परिबा सर्सियोरारी मांडामस प्रोहिबिशन ना हेबियस कॉर्पस ताकू हमर कोन प्रोहिबिशन ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर प्रोहिबिशन सॉरी करेक्ट आंसर कोन हबो कोन कहछि ना हमर लोअर कोर्ट द्वारा किछि ट्रिब्यूनल हमर लोअर कोर्ट बा लोअर ट्रिब्यूनल द्वारा किछि हमर कोन रॉन्गली कोन किछि हमर ऑर्डर दिया जाइछि पास करा जाइछि ताकू आमे कोन कैंसल करिया पे आमे कोन हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट आमे जिबा तो सेटा कोन करिवो से रिव्यू करिवो आउ जदि बिना कारण किछि हेछि ताहाले ता कोन करिवो ता कैंसल करिवो बा रद्द करिवो एटा हमरो कोन सर्सियोरारी अछि ऑप्शन नंबर ए हेबो करेक्ट आंसर सर्सियोरारी नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच रिट इश्यू टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन से कहूछि गोटे लोअर कोर्ट बा ट्रिब्यूनल तार जी अधिकार अच्छी जी तार पावर अच्छी ताठू अधिक से पावर खर्च करुच्ची तो सेटा रोकवा आम को रिट इश्यू करवा मांडामस प्रोहिबिशन हेबियस कॉर्पस ना क्यो वारंटो करेक्ट आंसर होची प्रोहिबिशन ऑप्शन नंबर आम कौन आम ऑप्शन बी हे करेक्ट आंसर प्रोहिबिशन नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कहूँ आम भारतीय संविधान को रिटा नाही को रिट आमर नाही बोली से पचारि को रिट आमर नाही बोली पचारि तो देखो आमर 5टा रिट अच्छी मांडामास अच्छी क्यो वारंट अच्छी हेबियस कॉर्पस अच्छी और आमर कौन प्रोहिबिशन अच्छी किंतु इंजक्शन सेमती किछि नाही ऑप्शन नंबर सी होउछि आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल से कहूँ आमर टाइटल को आबोलिशन करने को आर्टिकल मेंशन होइछि को आर्टिकल रे मेंशन होइछि आर्टिकल 16 आमर कौन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो आर्टिकल 17 आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आमर छुआछुती दूर आर्टिकल 19 आमर कौन आर्टिकल 19 रे आमर कौन रही आमर राइट टू फ्रीडम अच्छी स्पीच एंड एक्सप्रेशन पाई राइट आमर आर्टिकल 18 होची आबोलिशन ऑफ टाइटल मेंशन होइछि आर्टिकल 18 रे सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज कन्वर्टेड इनटू ए लीगल राइट से कहूँ को फंडामेंटल राइटा लीगल राइट रे आमर परिणत हैला राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू रिलीजन राइट टू प्रॉपर्टी तो आमर कौन राइट टू प्रॉपर्टी आमर फंडामेंटल राइट्स थिला या को कौन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे या को आमर कौन हटई दिया गला आकु हटई कि कौन लीगल राइट करागला आ लीगल राइट करके आकु 300A आर्टिकल नंबर 300A रे रखा गला तो आमर फंडामेंटल राइट थिला लीगल राइट हेजु कोटा राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड अच्छी को आर्टिकल रे
आर्टिकल 16, 11, 21 ना 26? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, आमर भारतीय संविधान मान्यता दौर कौ भाया? भारत संविधान कौ भाया? ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो कौन? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिले आज टोटल 55 क्वेश्चन। आप आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे, ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।